क्या डिफरेंट है आपके प्रोजेक्ट्स दूसरे प्रोजेक्ट से? प्लॉट या प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है जो इमोशनल बाइंग है इंडिया में। व्हाई इज इट डिफरेंट एंड व्हाट इज द विजन बिहाइंड इट? जिस दिन आपने टीवी पे इसका इनॉग्रेशन होते हुए देखा, उस दिन प्राइस बैंड चेंज हो गया यहाँ पे। आप वीडियोस देखोगे आज यूट्यूब पे, करंट डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं करते। एवरीवन इज आफ्टर सेलिंग द प्लॉट्स। ये प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट नहीं है, इट्स अ कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमेशा बिकता है। फेज 1 आपका सोल्ड आउट हो चुका है। रादर कहीं आप चले जाएंगे तो बाय वन गेट वन भी आपको शायद कहेंगे। उस पे आएंगे सर, मैं बात करूंगा उस पे। और हमने अपने प्रोजेक्ट में डे वन से क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी, जो बोला है वो बना करके देंगे, उसी पे काम चल रहा है। और क्या ये रिटर्न में सारी चीजें मिलेंगी? धोलेरा का सेंटर ABCD बिल्डिंग आज भी है, 50 साल और 200 साल बाद भी ABCD बिल्डिंग के सेंटर रहेगी। सर एक MLM कंपनी है जो अंधाधुंध सर लोग पैसा डाल रहे हैं उसके अंदर। क्या रियलिटी में इनके पास प्लॉट्स हैं और दे आर जस्ट सेलिंग द ड्रीम्स? तो आज से 5-7 साल पहले जिन लोगों ने हमारे साथ इन्वेस्ट किया था, वो आज थैंक यू बोल रहे हैं, क्योंकि उनको हमने बोला था कि आज लगा लीजिए आप ये पैसे और 100% आपको यहाँ एप्रिसिएशन मिलेगा, और मिल रहा है। और जिन लोगों ने नहीं लिया था वो आज हमें कह रहे हैं, अंकित जी यार आपने कहा तो था, थोड़ा जोर देके कहना चाहिए था। डीएलएफ फेज 1 2 3 4 आज का नहीं है सर, वही 10,000 5,000 रुपये में खरीदी हुई चीज़ आज 4.5 लाख रुपए का रेट हो चुका है। बहुत थोड़े से पैसों में आज इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो आज कर लेनी चाहिए। सर इलेक्शन आने वाले हैं राइट गुजरात में, और आपको पता है पॉलिटिक्स कैसी है हमारी। धोलेरा एक ऐसा स्मार्ट सिटी जिसको गवर्नमेंट, जिसको सरकार बना रही है। स्पेशली धोलेरा में इनॉग्रेशन होने वाला है, मोदी जी आएंगे, क्या प्राइस बढ़ेंगे उसके बाद? हमें धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन पर भी बहुत गर्व है। आज ये शहर मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा केंद्र बन रहा है। जितने पैसे उनसे लिए उससे ज़्यादा की चीज़ें उनको बना करके दें। साउथ के, महाराष्ट्र के, नॉर्थ इंडिया के नॉन डेवलपर्स हैं जिन्होंने वहाँ पे ज़मीनें खरीदी हुई हैं। हमारे जो टाटा के एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑलरेडी जर्मनी गए हुए हैं इसकी ट्रेनिंग के लिए। सो यू आर नॉट सेलिंग अ प्लॉट, यू आर सेलिंग अ इकोसिस्टम आई गेस। ये स्मार्ट सिटी जो बन रही है आज हमारे भारत में, आप देखना हर आदमी का सपना होगा आने वाले समय में कि स्मार्ट सिटी में यार एक मेरा अपना छोटा सा घर या प्लॉट ज़रूर होना चाहिए। जो लोग फिर भी सोच रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे, उनको आप क्या बोलना चाहोगे सर? एक छोटी सी स्टोरी सुना दो अंकित जी। हाँ जी। So now I can proudly say this is India's #1 YouTube channel for Dholera investment, जहाँ पे पूरी क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी मिलती है आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। आपको पता है वी हैव डन मोर देन 25 पॉडकास्ट वीडियोस और 250 से ज़्यादा हम लोगों ने शॉर्ट रील्स बनाए हैं धोलेरा से रिलेटेड। इस चैनल पे आपको मिल जाएगा जहाँ पे कंप्लीट डेवलपमेंट और अपडेट्स हम लोगों ने दी है। और आज हम बैठे हैं एक डेवलपर के साथ जो कि धोलेरा में एक ऐसा लैंडमार्क क्रिएट करा है, और आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, बिकॉज आई नो दिस पर्सन फ्रॉम लास्ट 14 ईयर्स। मैं इनका विजन, इनकी एनर्जी और इनका जिस तरीके से एग्रेशन है काम को लेके, मैंने पिछले 14 साल में देखा है। और यही रीज़न है इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने का। जहां बिल्डर्स का सपना होता है डबल फिगर्स में प्लॉट्स बेचने का या प्रोजेक्ट को सोल्ड आउट करना, वहाँ एक दिन के अंदर इन्होंने 72 प्लॉट्स सेल आउट कर रहे हैं एक दिन के अंदर, और वो भी नवरात्रि इवेंट में। तो आज जानेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में, क्या यूनिकनेस है, क्यों ये प्रोजेक्ट हट के बेटर है सारे के सारे प्रोजेक्ट से, उसके बारे में जिक्र करेंगे। आज धोलेरा के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आज पिछले 6 महीने पहले जो हमने एक वीडियो बनाई और आज दूसरी वीडियो हम पॉडकास्ट इन्हीं के साथ कर रहे हैं, उसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, अपडेट्स हुए हैं, उसके बारे में भी हम जानेंगे। सो लेट्स वेलकम मिस्टर सुमित श्रीवास्तव जी। वेरी वेलकम सर। थैंक यू सो मच अंकित, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। तो सर हम पहले भी एक बार पॉडकास्ट कर चुके हैं, उसमें हमने काफ़ी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करी थी। हमने जो आपने फेज़ 1 लेके आए थे उस टाइम पे बहुत सारी अप्रूवल्स के बारे में हम लोगों ने बात करी थी। हमने ये बात करी थी कि प्रोजेक्ट आपका न्यूली लॉन्च था और आज तकरीबन सोल्ड आउट की कगार पे है। एम आई राइट? जी जी बिल्कुल। तो क्या डिफरेंट है आपके प्रोजेक्ट्स दूसरे प्रोजेक्ट से, सबसे पहले ये बताइए। अंकित, मैंने आज से कुछ महीने पहले जब इस प्रोजेक्ट को हमने शुरुआत ही की थी, जब आपने पॉडकास्ट के लिए मुझे इनवाइट किया था, तब वो शुरुआती दौर में मैंने आपको बताया था कि हम ये चीज़ें लेकर के आ रहे हैं, और हम भी सोच रहे थे कि इस सिनेरियो में या धोलेरा के अंदर क्या इस तरह की चीज़ें लोग एक्सेप्ट करेंगे या क्या उनको चाहिए, क्योंकि सब कुछ ही नया हो रहा है धोलेरा में।
और आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लोगों ने बहुत ही वार्मली उनको वेलकम किया उन सारे, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हम इस प्रोजेक्ट के अंदर लेकर के आए हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि धुलेरा में आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी भी जगह पर कर सकते हैं, लेकिन इकोसिस्टम चाहिए। अगर आपको अपने प्राइजेस एप्रिसिएशन या रेंटल्स कल को चाहिए, एक इकोसिस्टम चाहिए साथ में। तो यही सोचते हुए हमारा प्रोजेक्ट आबादी के साथ था, अभी भी है, और साथ में आसपास बहुत सारे लोग ऑलरेडी रहते हैं। इसी के साथ एक मल्टीपर्पज़ लैंड हमने ली जिसमें कमर्शियल हम साथ में लेके आए। बहुत दूर दूर तक आपको बहुत सारे कमर्शियल नहीं मिलेंगे, तो इतने सारे लोगों को केटर करने के लिए, क्योंकि धुलेरा पिछले कुछ महीनों में उस जगह पर आकर खड़ा हो गया है जहाँ पर बहुत से लोगों को बहुत दूर से काम करने आना पड़ रहा है। तो आज अगर मैं मेरे इन्वेस्टर जिन्होंने मुझ पर भरोसा करके आज उसमें पैसा इन्वेस्ट किया, मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ सभी लोगों का, और जिन्होंने इसको सेल किया उस टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिन्होंने वो इन्वेस्टमेंट किया, आज उनको एक पूरा इकोसिस्टम मिलता है मेरे प्रोजेक्ट में, जहाँ पर कमर्शियल है, हर तरीके की चीज़ें इन हाउस हैं। जो भी आदमी वहाँ रहने आएगा उसको जल्द से जल्द वहाँ पर बिजली पानी की चाहे सुविधा है, और या चाहे कमर्शियल है, चाहे वो डेली नीड्स की चीज़ें हैं, एक या फुटफॉल अगर वहाँ पर लाना हो, तो ये प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट नहीं है, इट्स अ कॉन्सेप्ट। क्योंकि कॉन्सेप्ट हमेशा बिकता है। हम प्रोजेक्ट लेकर के नहीं आए, कॉन्सेप्ट लेकर के आए वहाँ। बहुत अच्छी बात बोली, शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। सो आई हैव नोन यू आई थिंक पास्ट 14 ईयर्स, 14 साल हो चुके हैं, एंड आई हैव सीन योर अग्रेशन एंड विजन टुवर्ड्स योर वर्क। और यही रीज़न है कि लोगों को शायद नहीं पता होगा, आई हैव अ प्लॉट इन योर प्रोजेक्ट जो मैंने ख़रीदा हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूँ आपका विजन के बारे में। तो बट काफ़ी सारे लोग नहीं जानते हैं इस चीज़ के बारे में। तो मैं आज आपसे सिर्फ प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं, मैं आपका विजन भी जानना चाहता हूं कि आपने जैसे लास्ट वीडियो में एक बात बोली थी कि दिस प्रोजेक्ट इज़ नो प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट, राइट? आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो बिकॉज यू आर मोर इनटू कि मुझे इसमें एम्यूनिटीज़ डालनी है। आई वॉन्ट टू कम अप विद द क्लब हाउस, आई वॉन्ट टू कम अप विद द मंदिर, जो लोग नहीं दे रहे हैं, कमर्शियल्स लोग नहीं दे रहे हैं, जो आप प्लॉट के साथ बना के दे रहे हो। सो व्हाई इज़ इट डिफरेंट एंड व्हाट इज़ द विजन बिहाइंड इट? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से अंकित की इंडस्ट्री में आई विल नॉट से कि बहुत सारा बहुत सारे लोग बहुत सारी क्लैरिटी नहीं देते। देयर आर गुड पीपल ऑल्सो, बट मैक्सिमम जो इन्वेस्टर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, जो बाय करते हैं, जिनका हार्ड अर्न मनी है, बहुत सारे, क्योंकि प्रॉपर्टी जब कोई खरीदता है, अगर कोई रेगुलर इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ ओके, बट प्लॉट या प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है जो इमोशनल बाइंग है इंडिया में। इट इज़ एन इमोशनल बाइंग, जिसमें जब घर में डिस्कशन होता है कि प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो बच्चा कहता है पापा अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है तो मेरी गुल्लक तोड़ दो, वाइफ कहती है मेरे गहने गिरवी रख दो। वो इमोशन जो लोग लेकर के आते हैं आज हमारे से खरीदने, तो हमारा डे वन पे ये क्लियर था कॉन्सेप्ट, बिल्कुल, कि उनके जो हार्ड अर्न मनी, जो पैसे और इमोशन लेके आ रहे हैं, उसके बदले में वैल्यू फॉर मनी, यानी नॉट वैल्यू फॉर मनी, रादर जो वो दे रहे हैं उससे ज़्यादा उनको करके दें हम लोग। यही थॉट था, और यही इस थॉट ये थॉट ही इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे है कि जितने पैसे उनसे लिए उनसे ज़्यादा की चीज़ें उनको बना करके दें। सर, धुलेरा में जो पिछले हमने 6 मंथ्स पहले जो वीडियो डाली थी और आज 6 महीने हो गए, आज हम नई वीडियो पे आ गए हैं। आपने फेज़ 1 आपका सोल्ड आउट हो चुका है, बट उससे पहले मैं प्रोजेक्ट पे भी आऊँगा। आई वांट टू नो कि आपने धुलेरा में कौन कौन सी ऐसी नई डेवलपमेंट हुई है, नई चेंजेस हुए हैं, क्योंकि एयरपोर्ट की इनॉग्रेशन होनी थी लास्ट टाइम और रनवे का काम चल रहा था, सेमीकंडक्टर का कुछ बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ था, एक्सप्रेसवे वॉज अबाउट टू गेट ऑपरेशनल और वहाँ पे गाड़ियाँ मोटरेबल नहीं थी। आज आप शायद 90% तक चला सकते हैं, राइट? तो क्या क्या डेवलपमेंट अभी तक हो चुकी है, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ, क्योंकि मैक्सिमम आप वीडियोस देखोगे आज यूट्यूब पे, लोग करंट डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं करते। एवरीवन इज आफ्टर सेलिंग द प्लॉट्स। सो इस वीडियो के माध्यम से मैं वो भी बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने खरीदा हुआ है या खरीदना चाहते हैं, और जिन्होंने खरीदा है वो भी चाहते हैं कि क्या डेवलपमेंट हो चुकी है, नॉट अबाउट द प्लॉट बट अबाउट द सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें हो सकी जिनसे उनसे पैसा बढ़ेगा। ओके, जैसे कि मैंने अंकित पिछले पॉडकास्ट में भी कहा था, धुलेरा कोई डेवलपर डेवलप नहीं कर रहा है। धुलेरा एक ऐसा स्मार्ट सिटी जिसको गवर्नमेंट, जिसको सरकार बना रही है। और मैं हमेशा से कहता हूं कि आप अपने घर को सुंदर बना सकते हैं, आप उसमें कितने भी पैसे लगा सकते हैं, लेकिन आप बाहर के इकोसिस्टम पे पैसा नहीं लगा सकते, उसमें सरकार पैसा लगाएगी। और धुलेरा इतना ब्लेस्ड है कि पिछले लास्ट टाइम जब हमने बात की थी, जैसा आपने बताया रनवे का काम चल रहा था, एक्सप्रेसवे पे काम हो रहा था, आज मैं आपके व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ बहुत खुशी के साथ
कि जब पिछली बार हम पॉडकास्ट कर रहे थे तो धुलेरा जाने में मुझे 3-3.25 घंटे लगे थे। आज अहमदाबाद से धुलेरा जाने में 40 मिनट्स लगते हैं, रादर 45 मिनट्स में तो आप हमारी साइट पे आ जाते हैं। ये एक्सप्रेस वे इज़ ऑपरेशनल, आप इस पे ये मोटरेबल है, आप जा सकते हैं। ये पहली डेवलपमेंट है, किसी भी दिन इसका इनाग्रेशन आप होते हुए जिस दिन आपने टीवी पे इसका इनाग्रेशन होते हुए देखा उस दिन प्राइस बैंड चेंज होगा यहाँ पे। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस एयरपोर्ट की हम बात करें तब रनवेज़ पे काम चल रहा था। रनवेज़ एंड टर्मिनल बिल्डिंग्स आर ऑलमोस्ट रेडी। किसी भी दिन आप इसका इनाग्रेशन भी होते हुए देखेंगे, इसको ऑपरेशनल होते हुए देखेंगे। और जिस दिन ये होगा, और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि एक एयरपोर्ट पूरे शहर की इकॉनमी को चला सकता है, जिस दिन ये होगा उस दिन भी लोग जो है बैठ करके देखें कि यस आज यहाँ पर प्राइस बैंड बदल गया है। तो जिन लोगों ने ख़रीदा हुआ है, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जिन्होंने उस टाइम ले लिया था, डिसीजन लिया था, उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और जो लोग आज भी इसको देख रहे हैं, अभी भी देर नहीं हुई है, उनको ले सकते हैं। और इससे बड़ी डेवलपमेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, सेमीकंडक्टर की जब हम बात कर रहे थे, आज सेमीकंडक्टर का जो काम है वो ग्राउंड लेवल पे आ गया है, यानी प्लिंथ से उठ के ग्राउंड लेवल पे आ गया है। लगभग 300 से 400 कोरियन जर्मन इंजीनियर्स आज वहाँ पर अंदर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। टाटा और एल&टी का मिलाकर के बताऊं तो लगभग 140 एकड़्स में उन्होंने लेबर के लिए, अपनी लेबर के लिए घर वहाँ पर घर बना रहे हैं। अच्छा। 140 एकड़्स में। आप अंडरस्टैंड करिए कि ये करंट डेवलपमेंट कितनी बड़ी है, और फोर साइटेडनेस भी देखिए कि आगे कितने लेबर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, जिसमें करंटली जो फर्स्ट फेज़ में लगभग 9,000 लेबर को रखा जाएगा, जिसमें से 5,500 से 6,000 लेबर ऑलरेडी उन घरों में रह रही है। ये एक और बड़ा पॉइंट है। तो आप देखिए कितना बड़ा डेवलपमेंट है। और जब ये प्लांट इसी साल ऑपरेशनल होगा तो आप अंडरस्टैंड करिए कि लोग वहाँ पर उनके पास रहने की जगह नहीं होगी। इसके अलावा स्कूल, फायर स्टेशन और टाटा के अपने एम्प्लॉयज़ के लिए लगभग 128 एकड़ में वहाँ पर ऑलरेडी घर बनाए जा रहे हैं। सब अब कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है। तो ये वो डेवलपमेंट्स हैं जो यहाँ पर शुरू हो गई हैं, और कई कंपनीज आ रही हैं, और अभी 100 एकड़्स में अदानी अपना वहाँ पर प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं। ये अब जो उस समय जो चीज़ें पेपर पे थी या हो रही थी, अब वो इनाग्रेशन पे आ गई हैं, कंप्लीट होने पे आ गई हैं। तो आप देखेंगे बहुत जल्द कि एकदम से गेम चेंजर होगा धुलेरा कुछ ही दिनों में। सर जितने डेवलपमेंट आप बता रहे हो बड़ी बड़ी आ रही हैं, कितने लोग आएंगे यहाँ पे? जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्मार्ट सिटी के अंदर तो लगभग 20 लाख लोगों के लिए जगह बनाई जा रही है, जो प्लानिंग है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़ी एरिया में इतने कम लोग हैं। लेकिन मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ कि उसके आसपास का रियल एस्टेट तो ऑलरेडी बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है, क्योंकि लोगों को मालूम है कि जब अंदर जगह कम है तो बाहर उसके आसपास आउटस्कर्ट्स में तो लोग ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं। वहाँ पर ऑलरेडी आप विला प्लॉट्स, स्टूडियो ये सब बनते हुए देखेंगे। तो आप देखिएगा कि अब जब फिर दोबारा हम पॉडकास्ट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि अंकित वहाँ बिल्कुल रहने की जगह नहीं है। और जिन लोगों ने, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया धुलेरा में, वो देखेंगे आने वाले 6 महीनों में कि वहाँ पर उनसे लोग बोलेंगे घर बना लीजिए, हमें रेंट पे चाहिए। सर मैं उम्मीद नहीं कर रहा था जब हम फर्स्ट टाइम हमने जब पॉडकास्ट किया था, सो आई वॉज नॉट थिंकिंग कि हम दोबारा से पॉडकास्ट करेंगे। बट येस, जैसे डेवलपमेंट हुई है और जैसे डेवलपमेंट के साथ साथ आपकी सक्सेस स्टोरी, आपके प्रोजेक्ट की अभी जिसमें हम बात करेंगे, इट वॉज एक्सीलेंट, बहुत काबिल तारीफ़ है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो लेट्स डू इट, एंड फ्यूचर में भी हम करेंगे जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी। एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी टू एटलीस्ट शेयर दैट न्यूज़ टू द कस्टमर्स, टू बायर्स, टू व्यूअर्स, जो लोग देख रहे होंगे कि यार इतने चेंजेस अब हो गए। 6 महीने में जो लोग सोच रहे हैं 2 साल में हो गए, वो 6 महीने में हो रहे हैं। तो बहुत स्पीड से डेवलपमेंट ग्रो हो रही है सारी चीज़ें। सर इलेक्शन आने वाले हैं राइट, गुजरात में, और आपको पता है पॉलिटिक्स कैसी है हमारी। छोटी छोटी चीज़ों पे इनको फुटेज चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों पे आगे सामने से आके वो चीज़ें करनी है। तो गुजरात के अंदर स्पेशली धुलेरा में इनॉग्रेशन होने वाला है, मोदी जी आएंगे, ठीक है। तो आपको क्या लगता है इनके आने के बाद, इनॉग्रेशन होने के बाद क्या प्राइस बढ़ेंगे उसके बाद? देखिए अंकित जी, इसमें कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे बाय डिफ़ॉल्ट प्राइस बढ़ता है। यानी कि जैसे हर थोड़े दिन में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट महंगी हो जाती है। जब कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट महंगी होती है, लैंड फिलिंग महंगी हो जाती है, तो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइस बढ़ता ही बढ़ता है। किसी भी डेवलपर को बढ़ाना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ वो
नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करेगा, तो वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये पहला फैक्टर है। तो जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़े, और हर जगह है ये वहाँ पर नहीं, हर जगह है। अब बात आ जाते हैं कि इनाग्रेशन होगा या वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब आकर के उसको इनाग्रेट करेंगे या और मिनिस्टर्स आएंगे, पूरा वर्ल्ड का फोकस धुलेरा पे होगा। आप देखेंगे हर जगह पर धुलेरा की बात होगी। तो ऑब्वियसली, और ये अभी तब नहीं होगा, ये अभी से शुरू हो गया, क्योंकि ऑलरेडी जो लैंड रेट्स हैं, जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, उन्होंने ऑलरेडी इसको, उनको मालूम है ये होने वाला है, तो अभी से प्राइस उन्होंने बढ़ाने शुरू कर दिए। तो लैंड जब आज महंगी मिल रही है तो बिकेगी भी महंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनके आने के बाद ये प्राइसेस और जल्दी से तेज़ी से बढ़ेंगे। इसलिए मैं बार बार तब भी कह रहा था कि राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का इसको, और अभी भी राइट टाइम। तो इनॉग्रेशन के बाद आप कह रहे हो कि शायद प्राइस महंगा होगा, जो आज रेट होगा प्लॉट्स का वो शायद उस टाइम पे उस रेट पे ना मिल पाए। 100% नहीं मिलेगा, 100% नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो हम सेमीकंडक्टर की बात कर रहे थे, हम एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं। तो क्योंकि सर सेमीकंडक्टर 91,000 करोड़ की एक प्रोजेक्ट है, एक ड्रीम प्रोजेक्ट है टाटा का। तो आपको क्या लगता है कितने टाइम तक ये डिलीवर हो जाएगा फेज़ 1 जो है सेमीकंडक्टर का, और कब तक चिप निकलने की संभावना है? जो गवर्नमेंट की इसमें जो अनाउंसमेंट आई है वो है कि अगस्त में, इसी साल अगस्त में इसका पहला कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग जिसको कहते हैं, पहली चिप की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर होगी। और पहला फेज़ जो है गवर्नमेंट इसको ऑपरेशनल कर देगी। और इसके ये दिख भी रहा है, क्योंकि दिन रात वहाँ तेज़ी से काम चल रहा है। और जो हमारे जो टाटा के एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑलरेडी जर्मनी गए हुए हैं इसकी ट्रेनिंग के लिए। तो मैं मान लेता हूँ अगर एक आध महीना ऊपर नीचे डिले भी होता है, जैसे ही ये स्टार्ट होता है तो पहले फेज़ में, क्योंकि टोटल काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है 91,000 करोड़ जैसे आपने कहा, और 20,000 लोग आएंगे। अगर अगस्त सितंबर में भी ये हो जाता है तो अंकित जी मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, आप अभी भी वहाँ जा कर के कोई 1 BHK 2 BHK अगर मुझे रेंट पे ले करके दिखा दें तो मैं मान जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर घरों की अवेलेबिलिटी है ही नहीं। और आप देखेंगे कि और 4-5 महीने में तेज़ी से घरों की ऐसी ज़रूरत पड़ेगी, ऐसी नीड होगी कि वो लोग ढूंढेंगे। और फिर मैं कह रहा हूँ वो उस घरों में आएंगे जहाँ आसपास का इकोसिस्टम उनको हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। सर ये तो हो गई सेमीकंडक्टर की बात। इसके अलावा कोई इंटरनेशनल जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पे, कुछ प्लानिंग है? अंकित जी पिछले 1-2 सालों से आप देखेंगे लगभग हर महीने कोई ना कोई डेलीगेशन किसी दूसरी कंट्री से आता है, स्पेशली कोरियन डेलीगेशन, जापानीज़ डेलीगेशन, अभी पिछले महीने भी आए थे। ये लोग यहाँ पर आके स्टडी कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या गवर्नमेंट इनको इनवाइट कर रही है कि स्मार्ट सिटी बन रही है, इन्वेस्टमेंट्स के लिए इनवाइट कर रही है। और ये लोग भी यहाँ पर ये लोग भी अपनी कंपनीज़ के द्वारा यहाँ पर लैंड परचेज कर रहे हैं। तो आज चाहे मैं बात करूँ कि टाटा एयरबस के साथ काम कर रहा है या टाटा लॉकहेड मार्टिन के साथ फाइटर एयरक्राफ्ट वहाँ पर बनाएगा, और ये कंपनीज़ बहुत जल्द आप इनके नाम सुनने लगेंगे कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। और साथ ही साथ जब ये लोग यहाँ पर आने वाले हैं तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इनको प्रीमियम जगह रहने के लिए चाहिए होगी, इनको चाहिए होगा कि इनको अच्छे स्पेसेस मिलें और इनके आसपास की चीज़ें अच्छी तरह से डेवलप हों, और ऐसी प्रोजेक्ट्स को ये प्रेफर करेंगे। और जहाँ ये लोग आएंगे हाई रेंटल्स मिलेंगे, इसलिए मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि उसको सोचते हुए ही हम अपने प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं। नाइस सर। इसके अलावा मैंने ये भी सुना है साउथ के बहुत बड़े बड़े डेवलपर्स, महाराष्ट्र के बहुत बड़े बड़े डेवलपर्स, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के, हमारे यहाँ के काफ़ी बड़े बड़े डेवलपर्स हैं, नॉन डेवलपर्स हैं जिन्होंने वहाँ पे ज़मीनें खरीदी हुई हैं, और ये अभी सब अंडर द टेबल चल रहा है, अभी कोई डिस्क्लोज़ नहीं करा है। बट बीइंग अ रियल्टर मुझे काफ़ी चीज़ें पता है, बट मैं यहाँ नहीं बता सकता। तो इनका क्या विजन, क्या है सर, क्या प्लानिंग है कि आफ्टर 4-5 years दे विल बी कमिंग अप विद द प्रोजेक्ट ऑन हायर प्राइस, या कुछ और प्लानिंग है इनकी? ओके, राइटली सेड। जैसा आपने बोला कि बहुत सारे बड़े डेवलपर्स ने ऑलरेडी लैंड परचेज की है, और ये डेवलपर्स तब आते हैं जब वहाँ पर बहुत सारे लोग, आप देखेंगे कि एक नंबर ऑफ पॉपुलेशन वहाँ पर आ जाती है जिनको घरों की ज़रूरत होती है, जो कि आपने ठीक बोला 2-3-4 साल में वो दिखने लगेगा वहाँ पर। और बहुत सारे लोगों को, बड़े बड़े डेवलपर्स, क्योंकि ब्रांड नेम एस्टेब्लिश है, और ये आज ये इस टाइम पे लॉन्च करेंगे तो ये वही प्राइस बैंड है जो आज हम जिस पे चल रहे हैं, वो जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, 30-40 हज़ार रुपये। एब्सोल्युटली वो जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ समय बाद जब ये आएंगे तो ये, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि जो आज जिस प्राइस बैंड पे लोग आज हमारे से खरीद रहे हैं, आने वाले समय में जब ये डेवलपर 4-5 गुना 6 गुना प्राइस पर वहाँ लॉन्च करेंगे तो वही प्राइस एस्टेब्लिश हो जाएगा, और आज आपने जिस प्राइस पे ख़रीदा है मार्केट का वही प्राइस है जो वो लेकर के आ रहे हैं। राइट। इसी से रिलेटेड एक और सवाल पूछता हूँ मैं आपसे, आज जो लोगों को सबसे बड़ा मिथ क्या है सर? क्योंकि
हमारी टीम से भी फीडबैक मिलता है, आपके पास भी बहुत सारे फीडबैक्स होंगे, ये जो TP5, TP4, TP6 में ये जितनी लैंड है जहाँ पे लोग मार्केटिंग कर रहे हैं दिल्ली NCR में स्पेशली, जो 5,000, 4,000, 6,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड का बेच रहे हैं, तो जब हम अपना रेट जस्टिफाई करते हैं या आप जब अपनी प्रोजेक्ट की बात करते हो तो वो कहते हैं हमें तो X रेट पे ये चीज़ मिल रही है X लोकेशन पे, तो वहाँ पे लोग सस्ते के चक्कर में ज़्यादा भागते हैं रादर देन क्वालिटी। तो आई रियली वांट टू नो फ्रॉम यू सर कि TP4, TP5, TP6 में अगर कोई खरीद रहा है और 5,000 रुपये गज के रेट पे खरीद रहा है, सो क्या फ्यूचर है, क्या डेवलपमेंट है, और वर्सेस व्हाट SIR बाउंड्री के बिल्कुल नज़दीक में जो हम प्रोजेक्ट ले रहे हैं या हम बाय कर रहे हैं, उसमें क्या बेनिफिट है सर? देखिए, मैं आपके द्वारा, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जो भी व्यूअर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं जो पैसा लगाना चाहते हैं, मैं उनको एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं धुलेरा में और खुश होना चाहते हैं कि मैंने एक इन्वेस्टमेंट कर दी धुलेरा में, या आप उसे फ्रूटफुल भी बनाना चाहते हैं, इस दोनों में फ़र्क है। राइट। अब आपने जो 5-6 हज़ार या जो भी प्राइस आपने एक्स प्राइस बोला, इससे कम प्राइस बैंड में भी आज प्लॉट्स अवेलेबल हैं। रादर कहीं आप चले जाएंगे तो बाय वन गेट वन भी आपको शायद कहीं उस पे आएंगे सर, मैं बात करूंगा उस पे। जी, तो आज मुझे ये देखना है कि एक लैंड है जिसकी डेवलपमेंट, पॉइंट नंबर 1, जिसकी डेवलपमेंट आज से 10 साल बाद होगी, और एक लैंड है जो आज ही डेवलप हो रही है। Right. तो मेरे पास मेरे ज़िंदगी के 10 साल बच गए, पहली बात। दूसरी बात, अभी आज कई जगह पर गवर्नमेंट ही नहीं पहुंची है, जहां सड़क ही नहीं है, जहां पर आपको पहुंचने में दिक्कत होगी, प्लस कोई गाइडलाइंस नहीं है कि आप कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकोगे, प्लस अगर मैं जाऊं तो मेरा प्राइस बैंड जो है 80 लाख से ऊपर चला जाता है। आज मेरे मेजर इन्वेस्टर्स तो नॉर्थ इंडिया से हैं, तो आज उनके पास एक मौका है कि थोड़े से पैसों में यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर जाते हैं तो मैं बोलूँगा आपको, आप इन्वेस्टमेंट करिए धुलेरा में, लेकिन ये सोच समझ के करिए कि वहाँ पर डेवलपमेंट कब आने वाली है। आज जो एपिसेंटर है उसके आसपास आज आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। तो ये प्राइस बैंड, आज आपने 2-4 हज़ार रुपये या जो भी सेव तो कर लिया कहीं पर भी, लेकिन फिर वो आपने जो पैसे लगाए थे वो भी एज इट इज़ पड़े, वो ग्रो ही नहीं कर रहे, तो फिर क्या फ़ायदा वहाँ पैसे लगाने का। तो वो लोकेशन आपको लगता है अभी के टाइम पे फ्रूटफुल नहीं है वहाँ पैसा लगाना? हाँ, आगे जा कर के होगा। हमें वो देखना है कि नियर फ्यूचर में कौन सी लोकेशंस अप होंगी। तो मैं, अगर कोई काम मेरा 2-4 साल में हो सकता है तो मैं 10-15 साल क्यों वेट करूँ उसके लिए। और डोंट यू थिंक कि आज 70-80 लाख रुपए लगाने का मुझे नहीं लगता कोई तुक है, क्योंकि आप अगर 80 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो लेटर ऑन आप एक्सपेक्ट करोगे कि 2 करोड़ रुपए हो। वेयरएज अगर आप 15 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो चीज़ 75 की होगी, तो शायद उस टाइम पे बायर मिलेगा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बोला आपने कि 80 लाख रुपए के 2 करोड़ कब होंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन 15 के 75 हो सकते हैं, ये मुझे मालूम है, और आप 500 गुना रिटर्न लेके निकल सकते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सर जब मैंने सोचा था बड़ी इन्वेस्टमेंट का, तो मैंने कहा यार नहीं, आई रियली वांट टू गो। और जब मैंने आपके प्रोजेक्ट पे, आपको पता है, जब मैंने प्लॉट्स के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए प्लानिंग करी थी, तो मैंने ना थोड़ी सी स्टडी करी। मैंने देखा सर फ्यूचर में, क्योंकि मुझे भी 7-8 साल हो गए रियल एस्टेट करते हुए, तो एज एन इन्वेस्टर को बेचेगा, उसके बाद इन्वेस्टर को बेचेगा, बट एट द एंड कौन है? वो बायर है जो एंड यूज़र है। वो क्या देखेगा सर? उसकी या तो पॉकेट इतनी होगी, एवरेज ऑफ 60, 70, 80 लाख रुपीज़ या 1 करोड़ के आसपास होगी, और वो देखेगा कि मुझे ये क्या क्या एमिनिटीज़ मिल रही है। जब मैं अपनी वाइफ और बच्चों के साथ, सिक्योरिटी भी देखेगा, सारी चीज़ें करेगा। उस प्रोजेक्ट में आएंगे अभी हम। तो प्राइस बहुत ज़रूरी है ये समझना कि किस एरिया में कितने प्राइस में क्या एंटर करना चाहिए, तभी वो फ्रूटफुल रहती है। एब्सोल्युटली। मैं फिर आपसे एक बार कहता हूँ कि मैं अभी एक इन्वेस्टर से, या काफ़ी सारे नए भी क्लाइंट्स थे उस मीटिंग में, जहाँ पर मैं उनको ये बता रहा था कि आज अगर मान लो दिल्ली NCR का एग्जांपल ले लेते हैं, कि मैंने उनसे पूछा कि आपके पास कितने पैसे, उन्होंने बोला जी मेरे पास 15-1 लाख रुपए हैं। तो मैंने उनसे यही बोला कि अगर आज ये 15 लाख रुपए आपके पास है, आप क्या खरीद सकते हो NCR में यहाँ पे? उन्होंने बोला कुछ नहीं खरीद सकते। मैंने पूछा आज से 40 साल पहले क्या खरीद सकते थे? कह रहे जी बहुत कुछ खरीद सकते थे। तो मैंने कहा वो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई किसी भी वजह से। राइट। तो आज फिर से 15 लाख रुपए आपके पास आए हैं, और आज उस 15 लाख से के साथ आपको एक अपॉर्चुनिटी मैच कर रही है जो पहले भी कर रही थी। तो आज अगर आप फिर इसको मिस करोगे तो फिर कुछ साल बाद हम फिर बैठेंगे और आप बोलोगे कि मेरे पास तो फिर से 20-25 लाख रुपए ही हैं, और फिर वो अपॉर्चुनिटी आपके धुलेरा में भी मैच नहीं करेगी। तो आज एक मौका है, और मैं इसके साथ ये बोलना चाह रहा हूँ कि बहुत थोड़े से पैसों में आज इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो आज कर लेनी चाहिए इन्वेस्टमेंट।
सर मैं अभी लास्ट मेरा एक पॉडकास्ट हुआ था, इंदू दहिया आप जानते हैं, तो उनके साथ हुआ था। उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली थी पॉडकास्ट में कि जो इन्वेस्टर सड़क देख के इन्वेस्टमेंट करता है ना, वो इन्वेस्टर एक्चुअल में है नहीं। जब आपको सामने डेवलपमेंट दिख रही है, आपको सामने बिल्डिंग खड़ी हुई दिखती है, आईटी कंपनीज, इंडस्ट्रीज़, एकदम बिल्कुल स्मूथ आप ड्राइव कर रहे हो, आपको रोड दिख रही है, आपके आसपास हैबिटेशन दिख रही है, क्या आपको प्राइस मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा सर। जस्ट लाइक गुड़गांव का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, तो 20 साल 30 साल पहले जब लोगों ने खेतों में इन्वेस्टमेंट करी थी, और आज DLF फेज 2, 1, 2, 3, 4 जहाँ पे 4.5 लाख रुपए गज का रेट हो चुका है। सो देयर इज़ अ डिफरेंस। सो वेरी वेल सेड सर, आपने जैसे वो 30 साल 20 साल वाली जो बात करी, तो वही है DLF फेज 1, 2, 3, 4 आज का नहीं है सर, वही 10,000 5,000 रुपये में खरीदी हुई चीज़ आज 4.5 लाख रुपए का रेट हो चुका है। सो जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे बन गया, अब NH8 बन गया, वही चीज़ वहाँ पे भी आपको सिमिलर दिखेगी। बट येस आपको सर, मुझे ना एक चीज़ समझ नहीं आती, आई एम नथिंग अगेंस्ट, बट मुझे लगता है कि जो कस्टमर आज कहते हैं हम जाके देखेंगे फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट करेंगे, वही सबसे ज़्यादा लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि विद डू रिस्पेक्ट उनका विजन क्या होता है कि हम जाके देखें, हमें उनकी जो थॉट्स होती हैं, जो सोच के जाते हैं कि यार वो चीज़ें दिखेंगी और वो रेट मिलेगा, वो पॉसिबिलिटी नहीं होती है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। राइट। तो ये मानते हो सर इस चीज़ को? बिल्कुल तो ठीक है। इसलिए आज 90% जो 95% आई मस्ट से लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बट वहाँ जा नहीं रहे हैं, बिकॉज दे आर थिंकिंग कि यार आज इन्वेस्टमेंट कर लेंगे 2 साल 3 साल बाद जाएंगे जब वहाँ पे डेवलपमेंट हो जाएगी। जी, तो बहुत कम लोग हैं जिन्होंने हमारे प्रोजेक्ट में जा कर के वहाँ साइट विज़िट की है। वीडियोस वगैरह लोग देख लेते हैं क्योंकि उनको ये मालूम है कि अभी डेवलपमेंट इज़ ऑन, अभी वहाँ जा कर के अभी तो रॉ फॉर्म में ही दिखने वाला है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जब ये डेवलपमेंट्स अप एंड रनिंग दिखने लगेंगी, जो मैंने आपको अभी बताई ये सारी चीज़ें, जब ये आने लगेंगी, यही लोग अपने पैसे को ग्रो होते हुए देखेंगे। तो यू हैव टू बाय एंड देन वेट। अगर आप वेट करेंगे कि सब कुछ सही हो जाए, जैसा आपने बोला बिल्डिंग खड़ी हो जाए, सब कुछ तैयार हो जाए, अगर उसका वेट करेंगे तो उसके बाद फिर वो वहीं खड़े होंगे कि मेरे पास तो उतने पैसे ही नहीं हैं। और जैसे मैं एक बात बताता हूँ आपको, हर आदमी का, पूरे भारत में हर व्यक्ति का सपना होता है, ये ध्यान से, ये इसको आप बिल्कुल अपने व्यूअर्स को, आपके व्यूअर्स के लिए बोल रहा हूँ मैं और बाकी लोगों के लिए भी बोल रहा हूँ, हर आदमी का एक सपना होता है इंडिया में कि यार एक मुंबई में, चाहे छोटा सा, मुंबई में एक अपना घर होना चाहिए, है ना। दिल्ली वालों का एक सपना होता है यार एक पहाड़ों पे अपना, पहाड़ों का एक अपना छोटा सा, पंजाब वालों का भी पहाड़ों में अपना घर। ये स्मार्ट सिटी जो बन रही है आज हमारे भारत में, आप देखना हर आदमी का सपना होगा आने वाले समय में कि स्मार्ट सिटी में यार एक मेरा अपना छोटा सा घर या प्लॉट ज़रूर होना चाहिए, और वो सपना आज पूरा करने का मौका है। एयरपोर्ट के पास लोग कहते हैं कि हमें एयरपोर्ट के पास दिला दो जी, और ABCD बिल्डिंग के पास नहीं चाहिए, एयरपोर्ट के पास चाहिए। क्या मिथ है सर? क्यों एयरपोर्ट के पास लेना है? क्योंकि आपकी जो लोकेशन है, जो मैं स्टडी करी हुई है मैंने, कि वो जो एक आपकी जो प्रोजेक्ट के बिल्कुल सामने की रोड है, आई थिंक वो एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करती है, और वही शायद एयरपोर्ट को जाती है। तो मुझे लगता है कि 15 से 20 मिनट का डिस्टेंस सर एयरपोर्ट के उस पर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बोला अंकित जी आपने। पहली बात तो मैं सेंटर और हब की, एपी सेंटर की बात करता हूँ। जैसे आज कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रदेश से, क्योंकि राजधानी है दिल्ली, यहाँ पर लोग आते हैं, और यहाँ बहुत सारे डेवलपमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसी जगहें, ऐसे सेंटर्स बन गए जहाँ पर लोग जाकर एंजॉय करते हैं, चिल मारते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए, क्या वो ये नहीं पूछते कि कनॉट प्लेस ज़रूर जाना है? जाते कि नहीं जाते? क्योंकि कनॉट प्लेस तब भी CP तब भी सेंटर था, आज भी सेंटर है। ऐसे ही धुलेरा का सेंटर ABCD बिल्डिंग आज भी है, 50 साल और 200 साल बाद भी ABCD बिल्डिंग ही सेंटर रहेगी। सेंटर के नज़दीक आज हम लोग बैठे हैं। दूसरा, एयरपोर्ट पे की बात मैं कर लेता हूँ। एयरपोर्ट में विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द इन्वेस्टर्स जिन्होंने और एयरपोर्ट के आसपास इन्वेस्ट किया, और उस समय उनको चीज़ें सही लग रही थी, पर आप जानते हैं कुछ एयरपोर्ट के आसपास बहुत सारे प्रोजेक्ट स्क्रैप हो गए, बहुत सारे प्रोजेक्ट पे स्टे लग गया। तो बहुत अभी, क्योंकि अभी रूलिंग गाइडलाइंस मालूम नहीं है कौन सा गवर्नमेंट ज़मीन एक्वायर कर लेगी, तो एयरपोर्ट के बहुत नज़दीक जाना अभी ठीक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आप अगर 15 मिनट में एयरपोर्ट पे पहुंच रहे हैं, इट्स वेरी गुड। और वहाँ पर जिस तरह का रोड डेवलपमेंट है, आपको कोई जाम में फंस के एयरपोर्ट पे नहीं जाना, एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। तो मैं समझता हूँ कि टू बी सेफर ऑन इन्वेस्टमेंट, एयरपोर्ट के इतनी दूरी पर तो होना ही चाहिए। मतलब आप सेंटर के पास भी हो गए और आप एयरपोर्ट के नज़दीक। एब्सोल्युटली सर, धुलेरा की जब भी बात करते हैं, हमेशा हर किसी की काउंसलिंग में एक ही बात होती है
कि आगे रेट बढ़ेगा, आगे रेट बढ़ेगा। बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ, या मेरे व्यूज़ जानना चाहते हैं, क्योंकि एक सवाल था एक कस्टमर का, कि आज से पहले 2, 3, 4, 5 साल पहले क्या रेट था? क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि पुराना अप्रिशिएट हुआ नहीं हुआ, ये पहला ही प्राइस है कि जब धुलेरा अनाउंस हुआ और आज यही रेट स्टार्ट हुआ और इसके बाद ही आगे रेट बढ़ेंगे। पहले और बाद का मुझे डिफरेंस बताइए सर। ओके, बहुत अच्छा सवाल पूछा अंकित जी आपने। पहली बात तो ये, क्योंकि लोग पूछते हैं कि पास्ट भी बताना ज़रूरी है। Yes. और कोविड से पहले, उससे पहले भी हम लोग धुलेरा कर रहे थे और धुलेरा सेल कर रहे थे, और तब चीज़ें जो है कागज़ों में थी। तो जब हम मिलते थे लोगों से तो वो बताते थे यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर एक्सप्रेस वे बनेगा, और वहाँ भी क्योंकि एंट्री तो थी नहीं, दिखता नहीं था कहाँ बन रहा है, क्या हो रहा है, कुछ मालूम नहीं था। और उस टाइम पे जो प्राइस था, प्राइस बैंड था, वो 2.5 लाख 3 लाख रुपए में आपको 100-150 गज का प्लॉट मिल जाता था, वो प्राइस बैंड था। तो कहाँ से 3 लाख से उठ के आज हम 15 लाख पर ऑलरेडी बैठे हुए हैं। और अभी तो ये वो फेज़ है जिसमें कि डेवलपमेंट पिछले 6-8 महीने में हमें नज़र आनी शुरू हुई है। तो अब जो मान लीजिए X परसेंट ग्रोथ पीछे मिली थी, और वो 10x ग्रोथ आगे आने वाले समय में मिलने वाली, क्योंकि प्रोजेक्ट्स अब डिलीवर हो रही हैं, ये चीज़ें शुरू होने वाली हैं। तो आज से 5-7 साल पहले जिन लोगों ने हमारे साथ इन्वेस्ट किया था, वो आज थैंक यू बोल रहे हैं, क्योंकि उनको हमने बोला था कि आज लगा लीजिए आप ये पैसे और 100% आपको यहाँ अप्रिसिएशन मिलेगा, और मिल रहा है। और जिन लोगों ने नहीं लिया था वो आज हमें कह रहे हैं, अंकित जी यार आपने कहा तो था, थोड़ा जोर दे के कहना चाहिए था। इसी से सिमिलर में एक चीज़ और बता देता हूँ, क्योंकि मैंने नोएडा मार्केट में बहुत अच्छा काम कर रखा है, काफ़ी टाइम हम लोगों ने नोएडा में काम किया। तो नोएडा में जब जेवर एयरपोर्ट की बात की क्लैरिटी नहीं थी, ये पता था शेयर आया आना है, तब तक भी रेट जो था वो 30,000, 35,000, 40,000 तक था, राइट, यमुना एक्सप्रेस वे। जब जेवर एयरपोर्ट की चीज़ें शुरू हुई ऑफिशियली, गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी न्यूज़ वगैरह शुरू हुई, गवर्नमेंट की तरफ से जो रुझान शुरू हुआ, डेवलपमेंट एग्रेसिवली शुरू हुई, आज देख लो स्टैब्लिश हो चुका है 1.25 लाख रुपए का रेट, 1.5 लाख रुपए। राइट। तो मुझे लगता है कि वो समय होता है जैसे जैसे एयरपोर्ट तक जब वो चीज़ें होती है। आज एयरपोर्ट बन गया, अब प्राइस शूट अप करेगा जी, अब वो विंडो आ चुकी है जी, राइट। एब्सोल्युटली। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप अंडरस्टैंड करिए, धुलेरा को एक लार्जर पर्सपेक्टिव से देखिए। खाली एयरपोर्ट और हम, ये तो डेवलपमेंट्स हो ही रही हैं। तो आज जहाँ पर एयरपोर्ट आया है, वहाँ पर एयरपोर्ट की वजह से प्राइस बढ़ रहा है। जहाँ पर कोई और डेवलपमेंट हो गई, जहाँ पर मेट्रो आ गई, उसकी मेट्रो की वजह से प्राइस बढ़ गए। लेकिन मैं इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में बताना चाहता हूँ। धुलेरा जो है सर्वगुण संपन्न शहर बन रहा है। खाली एयरपोर्ट नहीं है वहाँ पर, फिर नॉलेज IT पार्क है, उसके बाद एजुकेशन का पूरा हब है। मान लो आज आप देहरादून में जाते हैं तो पूरी इकोनॉमी इस पे चल रही है, एजुकेशन के ऊपर। आप बेंगलोर जाते हैं तो पूरी IT पे ऊपर इकोनॉमी चल रही है। यहाँ पर वो सारी चीज़ें हैं जो आपके, जो एक शहर में अभी तक किसी भारत के किसी शहर में, तो ये तो शुरुआत है सिर्फ। इसके बाद जो सारी चीज़ें वहाँ पर डेवलप होती चली जाएंगी। आप इमेजिन करिए कि अगर ये आपके जितने भी ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो IT हो, चाहे वो नॉलेज पार्क हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, ये जितने भी ग्रोथ ड्राइवर्स हैं किसी भी भारत के एक शहर में नहीं है, धुलेरा में ही वो सब बन रहे हैं। सर एक MLM कंपनी है जो अंधाधुंध सर लोग पैसा डाल रहे हैं उसके अंदर जी, जहाँ पे एक पिरामिड की तरह एक ट्री बनाया जा रहा है, राइट। जहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आप बेचोगे आपको पैसा मिलेगा, आगे वाला बेचेगा उसको पैसा मिलेगा। क्या है सर ये, हर दूसरा तीसरा बंदा इस MLM कंपनी की बात कर रहा है। क्या रियलिटी में इनके पास प्लॉट्स हैं और दे आर जस्ट सेलिंग द ड्रीम्स? अंकित जी बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी कंपनीज इस पे काम कर रही हैं, मैं उनके लैंड एक्विजिशन या उनके अप्रूवल्स या उनके क्रेडेंशियल्स ये सब तो मैं नहीं जानता हूँ। हाँ, लेकिन मैंने ज़रूर सुना है मार्केट में कि बहुत सी कंपनीज़ के साथ लोग इस तरह से MLM या मल्टी लेवल मार्केटिंग जिसको कहते हैं, जिसमें आप खुद परचेज़ करिए, फिर किसी और को लाइए, फिर उसको परचेज़ करवाइए, वो किसी को लाएगा, वो परचेज़ करेगा। इस तरह से उनको सभी लोगों को पैसा डिवाइड होता है, सभी लोगों को पैसा जाता है, राइट। तो मेरा इसमें ये बोलना है कि जब इस तरह की आप काम करते हैं, देखिए रियल एस्टेट का मतलब, इसमें एक शब्द है रियल एस्टेट में, और रियल मीन रियल, यू आर डूइंग रियल बिजनेस। तो अगर इसमें से रियल ही आप हटा दोगे तो फिर वो रियल नहीं रहेगा, फिर वो कुछ और बन जाएगा। और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जहाँ पर इस तरह की कंपनीज काम कर रही हैं वहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो लैंड नहीं है। क्या है फिर प्रोडक्ट?
वहाँ पर प्रोडक्ट है पैसा, वहाँ पर आपको ड्रीम्स सेल किए जा रहे हैं। तो आप वहाँ पर लैंड ओनर बनने नहीं जाते, आप वहाँ पर अपने पैसे कमाने के सपने को पूरा करने जाते हो और लोगों को ला करके कि मैंने परचेज़ किया, आप भी परचेज़ कर लो। और वहाँ पर जहाँ पर हम तो लैंड दे रहे हैं, रजिस्ट्री करा रहे हैं, बना के दे रहे हैं, आपको हैंड ओवर कर देंगे। लेकिन जहाँ पर आप और लोगों को ला करके उनके द्वारा आप पैसा कमाते हैं। और मैं इसमें ये भी एक बात कहना चाहता हूँ, एक प्रोडक्ट में एक एक्स प्रॉफिट होता है, वो कितने लोगों में बटेगा, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइट सर उसके अलावा एक और चीज़ बोल रहा हूँ मैं, जब दुनिया भर से लोग धुलेरा में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ प्लॉट में उनको रिटर्न देने की क्या ज़रूरत है? जी, आज रिटर्न भी दे रहे हैं, आज आगे कोई बेचेगा उसको भी कमीशन मिलेगी, वो आगे बेचेगा उसको भी कमीशन मिलेगी। तो सर एक होता है, एक एक्स प्रॉफिट होता है। मैं समझता हूँ कि प्लॉट के अंदर मान के चलिए 20 से 25% का प्रॉफिट होता है, जस्ट टेक एन एग्जांपल। बट आप बाटी सर 70-80% रहे हो, तो वहाँ पे वही है कि लालच में आगे कस्टमर को मिलेगा ही नहीं, वो डिलीवरी नहीं मिल पाएगी, वो रजिस्ट्री नहीं मिल पाएगी, वो प्लॉट नहीं मिल पाएगा। देखो 2 तरह के लोग अंकित जी उसमें काम करते हैं, नीडी और ग्रीडी। जिन लोगों को ज़रूरत है आज पैसे की, वो रास्ता अपना लेते हैं, और ग्रीडी जिनको लालच, पैसा है और भी चाहिए। तो इस तरह के लोग वहाँ पर जा रहे हैं और ख़रीद रहे हैं। मैं फिर बोलूँगा कि मालूम नहीं कब डिलीवर होगा, ये मुझे मालूम नहीं, इसलिए मैं उस पर जब बहुत ज़्यादा कमेंट तो नहीं कर पाऊँगा। बट मेरा इतना ही ये इसमें मेरा सबमिशन है कि आप जब भी इन्वेस्ट करें तो आरओआई तो आपको ऑलरेडी आपकी एप्रिसिएशन या रेंटल्स के रूप में मिलने ही वाला है। और अगर कोई ऐसा रिटर्न कोई प्रॉमिस कर रहा है तो मेरे हिसाब से वो लेजिटिमेट नहीं है, लीगल भी नहीं है, क्योंकि ग्रे एरियाज़ हैं तो लोग कर रहे हैं, जब तक चल रहा है। जिस दिन बबल बस्ट होगा उस दिन चेंज हो जाएगा। सर जहाँ एक बिल्डर का सपना होता है, जैसे मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि डबल फिगर्स में हम एक दिन में या पूरे प्रोजेक्ट को सोल्ड आउट करें, वहाँ सर आपने पूरा का पूरा प्रोजेक्ट सोल्ड आउट कर दिया। मैं फेज़ 1 की बात कर रहा हूँ, क्या किया सर? आई रियली वांट टू नो, बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, मेरे लिए भी बहुत अच्छा सुन के लगता है कि सर पूरा प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो गया, नेक्स्ट फेज़ आप लेके आओगे, ऑन हायर प्राइस लेके आओगे और अच्छी चीज़ें होंगी। बट ऐसा क्या हुआ कि मार्केट में आपने पूरा प्रोजेक्ट, और जहाँ पे एक दिन के अंदर 72 प्लॉट्स यू हैव सोल्ड? ये नवरात्रि का इवेंट था आई गेस जी, उसमें आपने सेल आउट करा। तो एक छोटी सी स्टोरी सुना दो अंकित जी। हाँ जी। तो एक बहुत ही बिजी बिजनेसमैन जो कि अपने घर में भी आके काम करते रहते थे, वो वहाँ पर कभी भी समय नहीं दे पाते थे अपने छोटे से बच्चे को, जो कि 1.5-2 साल का बच्चा था, और वो उनके आगे पीछे घूमता रहता था। बट ही वॉज सो बिजी कि उनके पास टाइम नहीं था, और वो आके कभी उनके पेपर्स ले रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी फ़ोन उठा रहा है, कभी तो वो तंग कर रहा था। तो उन्होंने कहा पापा मेरे साथ खेलो। तो उन्होंने कहा कि यार इसको कैसे बिजी करूं, और एक नक्शा उठा पड़ा था भारत का, उठा के फाड़ दिया और उसको टुकड़े टुकड़े दे दिया और बोला जोड़ के ले आओ। और वो बच्चा अगले 1 मिनट के अंदर वो नक्शा लेकर के आ गया, और जहाँ पर जो स्टेट्स होनी थी, JNK की जगह JNK था, तमिलनाडु की जगह तमिलनाडु था। तो वो हैरान हो गए इस देख करके कि ये छोटा सा बच्चा लेकर के कैसे आ गया, जोड़ के कैसे ले आया। और उन्होंने वो सारे काम छोड़ के अपने बेटे से पूछा कि आपको कैसे पता ये स्टेट्स कहाँ हैं? उन्होंने कहा पापा मुझे नहीं पता, इसके पीछे एक आदमी बना हुआ था, मैंने तो सिर की जगह सिर लगा दिया, पैर की जगह पैर लगा दिए, हाथ की जगह हाथ लगा दिए। आदमी से आदमी को जोड़ने का काम है, लोगों को इकट्ठा करने का काम है। और हमने अपने प्रोजेक्ट में डे 1 से क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी, जो बोला है वो बना करके देंगे, उसी पे काम चल रहा है। सारे अप्रूवल्स अप फ्रंट दिखाए। इस तरह के इवेंट्स में या किसी भी क्लाइंट्स के बात करने के लिए मैं खुद अवेलेबल रहता हूँ, मैं खुद वेबिनार्स का हिस्सा होता हूँ, क्या बात, ताकि मैं सामने लोगों के रहूँ और कोई बैक एंड पे उनको ना लगे पता नहीं कौन चला रहा है कौन कर रहा है फ्रंट पे। तो भरोसा एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, और इसी की वजह से ये सारे लोग जुड़ गए, और यही हुआ कि सब लोग जब एक जगह इकट्ठे हुए तो ये एक दिन में इतने सारे प्लॉट सेल हो गए। क्या बात है। एक लोडिंग का भी बहुत लोग गिमिक खेलते हैं मार्केट के अंदर, और आज मैंने भी गूगल करा है, कोई भी गूगल कर सकता है, जब आप धुलेरा की प्लॉट्स की बात करो कि लोडिंग कितनी होती है, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। एंड आई रियली वांट टू गिव दिस मैसेज ऑन दिस प्लेटफॉर्म। नहीं पता सर लोगों को कि अरे प्लॉट में लोडिंग भी होती है, 40 से 50% की लोडिंग होती है सर। आप सबका हार्ड एंड मनी है, आई रियली वांट टू एजुकेट एवरीवन। आप 24% दे रहे हो, राइट? उसके अलावा क्योंकि तेलों से निकलेगा, आप उसी एरिया में प्लॉट्स भी काट रहे हो, यही होता है सर। तो आप मुझे बताना लोडिंग कैसे किस तरीके से होती है। बट मैं उससे पहले बताना चाह रहा हूँ, देन यू आर गिविंग मंदिर ऑल्सो। जी,
यू आर गिविंग अ क्लब हाउस, जी। इंडोर आउटडोर जो फैसिलिटीज दे रहे हो, उसके अलावा कमर्शियल भी दे रहे हो, जी। पूरी मिक्स यूज लैंड में 5,000 गज का एरिया है जो ओपन है फॉर पार्किंग एंड एवरीथिंग, जी। फॉर मिसलेनियस एक्टिविटीज। तो उसके बावजूद भी लोडिंग कैसे कम हो रही है सर आपकी, और क्या ये रिटर्न में सारी चीजें मिलेंगी? ओके ओके, आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन बिकॉज यूएसपी है हमारे प्रोजेक्ट। एग्जैक्टली, दैट्स द रीजन। आज भी है, आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में भी रहेगी, और इसीलिए मैं आपके व्यूअर्स को ये जानना ज़रूर, और मेरे ख्याल से पिछले पॉडकास्ट में बहुत सारे आपके व्यूअर्स ने हमारे से ये, और भी लोगों ने जिन्होंने देखा उन्होंने हमें अप्रोच भी किया परचेज़ करने के लिए, काफ़ी लोगों ने ख़रीदा इसको, उनके लिए भी मैं बताना सर चाहता सॉरी, मैं इसमें यहाँ पे एक बात काट रहा हूँ। अब पिछले वीडियो के आपने जिक्र करा, तो एक एनआरआई क्लाइंट्स हैं, मैम थी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, तो जब उनसे बात हुई सब कुछ ऑन कॉल ही हुआ, तो अभी मिले हैं, पिछले महीने विजिट करे थे, बट उससे पहले डील हमारी क्लोज हो चुकी थी 3 महीने पहले। तो उन्होंने कहा था, अंकित मुझे नहीं पता था कि लोडिंग वगैरह चीज़ें होती हैं, बट द ओनली रीज़न टू बुक 2 प्लॉट्स इन योर प्रोजेक्ट इज द ट्रांसपेरेंसी, कि आपने, आई वॉज ऑलरेडी बी इन टच विद 6 पीपल, मैं क्योंकि वहाँ बैठी हूँ तो मेरे पास अलग अलग क्वेरीज आ रही थी, बट आपने जो चीज़ें बताई जो मुझे नहीं पता था, जो ब्रोकर्स नहीं बता रहे थे, तो मुझे एक फेथ आया, और मुझे था कि अगर आप ऐसी चीज़ें प्लेटफॉर्म पे आके बोल रहे हो तो कल को आप सब चीज़ों में पूरी ट्रांसपेरेंसी रखोगे, क्लैरिटी दोगे, और सर्विसेज वगैरह वो सब चीज़ों में आगे सेल आउट। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हमारी कॉन्वर्सेशन हुई, तो मुझे अच्छा लगा सर, कि मुझे लगता है फिर एक बार जिक्र करना चाहिए उस चीज़ के बारे में। जी, बहुत बढ़िया। तो मैं एक बार रिआइट्रेट करता हूँ लोडिंग के बारे में, कि पहली बात तो अच्छी है गुजरात गवर्नमेंट की, कि वो कंप्लीट एंड एब्सोल्यूट ओनरशिप देते हैं अपने सभी प्लॉट बायर्स को, और जैसे ही प्रोजेक्ट पूरा सेल आउट होता है, डेवलपर का एक भी इंच ज़मीन उसमें नहीं होती है, राइट। सो ऑल द कॉमन एरियाज, एवरीथिंग इज़ विद द बायर्स, ये अच्छी बात है। अब हमारे पास भी ऑप्शन था, और दूसरी बात आपने बड़ी अच्छी बोली कि बहुत ही ना शेडी एरिया है, लोडिंग जो है ना, ग्रे एरिया है, पता ही नहीं लगता, कि वर्बल कमिटमेंट्स हैं कि इतनी होगी, हाँ जी, अब जब आपने परचेज ही कर लिया, बाद में आप क्या कर कैसे भी लोगे? खेल लो। हाँ, तो आप कुछ भी बोल दो कि हाँ इतनी होगी जी, इतनी लोडिंग है, कम बता दिया, आप कहाँ नापने जा रहे हो, आपको नहीं पता लगेगा। तो हमारे पास एक ऑप्शन था कि जब हम अपना प्रोजेक्ट को डिज़ाइन कर रहे थे, हमारे पास एक ऑप्शन था कि हम कमर्शियल को रोड पे ले आएँ, यानी रोड से स्टार्ट कर लें, और उस केस में हमारा जो फ्रंट का एरिया है वो सारा हम प्लॉटेड डेवलपमेंट में डाल के और सारे पैसे ले लेते, बिकॉज हमने तो पूरे प्लॉट के पैसे पे किए हैं। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये था कि हम इसको ओपननेस और ग्रैंड दिखाने के लिए ये फ्रंट का एरिया छोड़ें, ताकि वहाँ पर ओपननेस दिखे प्रोजेक्ट में, दूर से पता लगे यार कोई बढ़िया प्रोजेक्ट यहाँ पर बन के आ रहा है। अब ये तो हमने कर लिया, लेकिन अब दूसरा ऑप्शन था कि ये जो हमने एरिया छोड़ दिया, जो ओपन छोड़ दिया, इसके पैसे कौन देगा? तो इसके पैसे हर केस में हर जगह पर बायर ही देता है, और उसके प्लॉट में ये पैसे लोड कर दिए जाते हैं। वहाँ पे फिर हमने एक डिसीज़न लिया कि एक काम करते हैं, जैसे आपने शुरू में बोला था यार कुछ पैसे भी कमा रहे हो, नहीं कमा रहे हो इसमें, वहाँ पर भी हमने एक डिसीज़न लिया कि वी विल नॉट लोड दिस एरिया इन द प्लॉट्स। तो हम लोडिंग को लो रखेंगे, और ये चीज़ जब आप रजिस्ट्री करेंगे, सेल डीड करेंगे, कितना एरिया का आप पेमेंट कर रहे हैं, कितना एरिया आपको मिल रहा है, कितना कॉमन एरिया में जा रहा है, ये हमारी रजिस्ट्री के ऊपर लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो क्या ये चीज़ होती है वहाँ पे कि लोडिंग ज़्यादा करके प्राइस कम कर देते हैं, और कस्टमर्स जो बाहर बैठा है उसको लगता है ये तो पर स्क्वायर फीट है, पर स्क्वायर फीट कम है, बट उनको ये नहीं पता कि एक्चुअल एरिया कितना मिल रहा है। सो कान यहाँ से पकड़ो, यहाँ से तेल तिलों से निकलेगा, बात तो वही आ जाती है। सवाल यह है कि मुझे ये लग रहा है कि मेरी जेब से कम पैसे जा रहे हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सामान मिल भी कम रहा है, उससे कहीं गुना कम। तो आज मेरा जो भी प्राइस है, आप जिस भी प्राइस पे मेरा प्रोजेक्ट खरीद रहे हैं, अगर आप कहीं और से ले रहे हैं उसको डबल कर दीजिए। मेरा प्राइस ऑलरेडी हाफ है, बिकॉज ऑफ द लैंड विच यू आर गेटिंग, जो आपको ओनरशिप में मिल रही है, वो लैंड उससे कहीं ज़्यादा है जो आप सस्ते में बाहर से खरीदेंगे। तो जो भी प्राइस है उसको डबल कर लीजिए आप मार्केट में, वो प्राइस है मेरा। आपने प्रोजेक्ट की, अब हम जिक्र कर ही रहे हैं, कैसे विचार आया आपका कि मिक्स यूज लैंड लेके आनी है, मुझे कमर्शियल लेके आना है, जहाँ पे कोई भी बिल्डर कमर्शियल नहीं लेके आ रहा? ये एक तरीके हसल है सर, ये एक एक्स्ट्रा पेन ले रहे हो आप, क्योंकि प्लॉट एक ऐसी चीज़ होती है, आप काट दो, रोड्स बना दो, 4 दीवारी कर दो, एमिनिटीज़ दे दो, ख़त्म। यहाँ पे प्लॉट भी दे रहे हो, ऊपर से बना भी रहे हो जी। तो कैसे विचार में आया कि इतना पेन मुझे एक्स्ट्रा लेना है? मैंने वहाँ पर बहुत सारे डेवलपर्स को देखा कि उन्होंने प्लॉटेड डेवलपमेंट की है, और जो बायर्स जिन्होंने ख़रीदा है उन्होंने प्लॉट्स ख़रीदा, फिर आपने बाउंड्री कर दी और डिमार्केशन कर दी और स्पाइन रोड वहाँ पर बना के दे दी, फिर आपने 2-2 फुट का वहाँ पर डिमार्केशन करके छोड़ दिया, गेट बना के। अब मेरे मन में सवाल आया कि ऐसे तो बहुत सारे प्लॉट हैं, व्हाट नेक्स्ट?
जिन लोगों ने ख़रीद लिया एंड दे आर वेरी हैप्पी कि मैंने धोलेरा में एक प्लॉट ख़रीदा हुआ है एंड वो यहाँ बैठे हुए हैं नॉर्थ में या किसी भी जगह पर या ओवरसीज़ बैठे हुए हैं, अब व्हाट नेक्स्ट फॉर देम? कब वो बनेगा, कब उसके आसपास इकोसिस्टम आएगा, कब वहाँ पर लोग बोलेंगे कि यार आप बनाओ हम रेंट पे लेना, कब होगा ये? तो आप प्लॉट तो कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप एक ऐसी जगह पर, जैसे मैंने शुरू में बोला कॉन्सेप्ट है ना, जो आपके पास कोई भी हाइपर मार्केट का एक मैसेज आता है अंकित जी, हाइपर मार्केट का एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि आज जो है बनानाज 30 रुपीज़ kg मिलेंगे, और आप हाइपर मार्केट चले जाते हैं, जब वापस आते हो तो बिल कितने का होता है? 30 रुपीज़ का नहीं, आपका बिल हज़ारों में होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपके लिए बहुत कुछ एक बुफे रखा हुआ है लेने के लिए ऑलरेडी। अच्छा, जो आपकी गली में बनाना वाला आ रहा है सेल करने के लिए, है ना, वो भी बेच रहा है 30, अच्छा वो कब हाइपर मार्केट खोल लेगा बताइए? नहीं खोल पाएगा, उसके पास कॉन्सेप्ट नहीं है। और यही हमारी थॉट थी, एक कॉन्सेप्ट लेके आएँ ताकि जो लोग हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर हमारे दिमाग में है कैसे वहाँ पर साइड पे कैसे फुटफॉल आएगा, बाहर से लोगों को कैसे लाया जाएगा, जो आसपास की आबादी उसको कैसे केटर किया जाएगा। तो इसलिए मल्टीपर्पज़ लैंड ली, आबादी के साथ ली, पानी बिजली का दिक्कत ना हो, कहीं से गवर्नमेंट को अप्रोच ना करना पड़े, ऑलरेडी है वो, बस मीटर अप्लाई करना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही साथ जो इतने सारे लोग हैं उनके लिए क्या किसी डॉक्टर की ज़रूरत है, क्या किसी वहाँ पर एक लैब की ज़रूरत है, क्या वहाँ पर सस्ते दाम पर अल्ट्रासाउंड एक्सरे की ज़रूरत है, अमूल के कियोस्क की ज़रूरत है, ग्रॉसरी की ज़रूरत है। ये सारी वो चीज़ें जिसको जहाँ फुटफॉल होती है वहाँ पर लोग हमेशा आके पूछते हैं कि क्या यहाँ मकान रहने के लिए मिल जाएगा। और इसी थॉट के साथ हमने एक इकोसिस्टम में कॉन्सेप्ट तैयार किया। जब हमने पहले पॉडकास्ट किया था तो उस टाइम पे प्री लॉन्च पे आप अपना प्रोजेक्ट लेके आए थे। आज आपके सारे अप्रूवल्स आ चुके हैं, NA आ चुका है, NOC आ चुका है, प्लान पास आ चुका है, टाइटल क्लियर आ चुका है, एंड आई थिंक ये चारों अप्रूवल्स आने के बाद गुड टू गो है, रेडी फॉर रजिस्ट्री। तो अप्रूवल्स आने के बाद डेवलपमेंट भी, तो मैं जानना चाहता हूँ सर उस टाइम पे और आज में डेवलपमेंट कितनी हो चुकी है, क्योंकि जो नहीं जा रहा वो इस वीडियो के माध्यम से देख सकता है। जो लोग इस वीडियो के थ्रू इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं, नई इन्वेस्टमेंट आपके प्लॉट्स पे करना चाहते हैं, तो डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए सो दैट दे विल गेट टू नो। सो अंकित जी, डेवलपमेंट एंड अप्रूवल्स गो हैंड इन हैंड। जब हमने प्री लॉन्च में किया था तब भी कुछ लोगों ने, जो हमारे अपने नोन है, काफ़ी लोगों ने हमसे वो प्लॉट्स ले लिए थे, डिपेंडिंग कि उनको मालूम था कि हम ले आएंगे सारी चीज़ें, तो उन्होंने हमसे बोला कि आप हमें अर्ली बर्ड प्राइस दे दो। हम सर लोगो छोड़ो, मैंने नहीं करा, आपने भी लिया। जब अप्रूवल बिल्कुल आपने भी थे तो बिल्कुल उस टाइम भी मैंने इन्वेस्ट, बिकॉज मैं आपकी फेस वैल्यू पे लगा रहा था, बिकॉज आई नो यू। जी, बट लोग किस चीज़ पे लगा रहे थे, बिकॉज दे डोंट नो यू, दे डोंट नो द ब्रांड, बट आई बीइंग नोइंग यू फ्रॉम लास्ट 14 ईयर्स। तो मैंने कहा चलो आपका आया प्रोजेक्ट, तो मैंने सबसे पहले क्या बोला, सर जो बेस्ट यूनिट है मुझे निकाल के दे दो। तो अपने लोगों ने तो उसी टाइम खरीद लिया था। जो बाकी जो रेगुलर जो मार्केट में इन्वेस्टर्स थे उनके लिए, जैसे आपने ये सारे अप्रूवल्स बोले, NOC, टाइटल क्लियर और प्लान पास, जो नक्शा पास होता है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट का सर्वे होता है, ये सारी चीज़ें। और एक अच्छी बात अंकित जी है कि कोई क्लाइंट हमसे ये अप्रूवल्स मांगे या ना मांगे, हम अपफ्रंटली उनको भेज देते हैं और बोलते हैं आप चेक करो इसको, पहली बात, ताकि भरोसा हम अब छुपाएं या बोलें बाद में भेजेंगे, वो नहीं भी मांगते, क्योंकि टेंडेंसी है क्लाइंट नहीं मांगता है। क्यों? क्योंकि आज तक किसी ने दिखाया नहीं। हम अब फ्रंटली बोलते हैं कि आप इसको चेक करिए। अब इसके साथ ही साथ जैसे जैसे अप्रूवल्स आते चले गए, और वहाँ पर अभी हम लोगों ने सॉइल टेस्टिंग हमारी हो चुकी है। लैंड फिलिंग एक बड़ा मेजर रोल वहाँ प्ले करती है, लैंड फिलिंग बहुत ज़रूरी है, और लैंड फिलिंग 2, 3, 4 बार तक वहाँ पर होती है, क्योंकि मिट्टी जो है बैठती है, उसके बाद फिर कुछ हार्ड मटेरियल भी वहाँ डालते हैं, फिर पानी डालते हैं। तो 3-4 बार हम कर चुके हैं, तो अभी फाइनल हमने किया है, तो आई थिंक इट्स गुड टू गो। अब हम उस पर स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देंगे। आई थिंक सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग लैंड फिलिंग ही है। बेस तैयार करने में वहाँ टाइम लगता है। सबसे पहले जो हम कंस्ट्रक्शंस हैं वो हमारी शॉप्स की करके देंगे और उनको ऑपरेशनल कर देंगे। तो ये आपका करंट स्टेटस है जो पूरी डेवलपमेंट का। जी। शॉप्स क्यों करके दोगे पहले? अंकित जी, मैंने जैसा आपको बोला कि जहाँ पर लोग आते हैं वहाँ पर वो साइट आगे बढ़ जाती है, वहाँ प्राइस बढ़ जाता है। जैसे ही वहाँ शॉप्स खुलेंगी, पीपल आर वेटिंग, रादर आसपास के जो लोग हैं वही हमसे बोल रहे हैं शॉप हमें रेंट पे दे दो या हम परचेज़ कर लेते हैं। उनको मालूम है कि ये जितने आसपास के लोग हैं उनको केटर करने के लिए भी ये हमारे पास जो कमर्शियल है वो उनको केटर करेगा। बहुत सारे लोग वहाँ पर आने वाले हैं। तो शॉप्स हो गया, फ्रंट में मंदिर हो गया, या एक बैंक्वेट हो गया जो कि अभी तक वहाँ पर कहीं पर भी नहीं है। ये सब चीज़ें हमने डाली वहाँ पर, और ये फ्रंट में ऑपरेशनल करने से वहाँ पर लोग आने लगेंगे, और जहाँ पर लोग आते हैं
कि जी वहीं पे प्राइस बढ़ते हैं, सिंपल है। क्या धुलेरा में अगर कोई भी XYZ बिल्डर ने लैंड पार्सल लिया हुआ है और वो लॉन्च करके प्रोजेक्ट सोल्ड आउट कर चुका है, सो क्या गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं, मैं अपनी नॉलेज के लिए समझना चाह रहा हूँ कि आसपास अगर कोई डेवलपमेंट नहीं है तो वो वाटर, सीवर, इलेक्ट्रिक का कनेक्शन तब तक नहीं देगा जब तक वहाँ बसावट नहीं हो जाती है? क्या ये होता है? क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप जो उमरगढ़ लोकेशन पे लेके आए हो, आई थिंक उसके आधे से 1 किलोमीटर पे पूरी बसावट हो रखी है। सो फर्स्ट डे में आपका कनेक्शन वगैरह इलेक्ट्रिक, आपका सीवर और पानी का कनेक्शन आ रखा है। सो अगर आप 1.5 साल में अगर आप पोजेशन दे दोगे तो वो लिवेबल सिचुएशन उस टाइम पे हो जाएगी? एब्सोल्युटली, ये बड़ा अच्छा सवाल किया। तो आधे 1 किलोमीटर पे तो और कई वहाँ पर गांव हैं, बट वी आर शेयरिंग कॉमन वॉल विद द नेक्स्ट विलेज। हमारी उनकी कॉमन वॉल है, तो हम वी आर 10 मीटर्स, जस्ट 10 मीटर्स फ्रॉम द नियरेस्ट आबादी। तो वहाँ पर मैंने आपको यही बोला था कि ये चीज़ें सरकार जब लाएगी तब आप डिपेंडेंट हो गवर्नमेंट पे, अगर आप कहीं और बना रहे हो। ये चीज़ें वहाँ पे ऑलरेडी हैं, इसीलिए हम जल्दी से जल्दी कमर्शियल को ऑपरेशनल करना चाहते हैं। तो जब वहाँ पर ये सब, जब आपको सारी चीज़ें आपके इन हाउस मिल गई, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आपको लाइब्रेरी में जाके पढ़ना हो, चाहे आपको स्विमिंग करनी हो, चाहे आपको जिम जाना हो, चाहे आपको क्रिकेट खेलना हो अंदर, चाहे आपको शटल सर्विस चाहिए हो, चाहे वहाँ पर बच्चों के जो एरिया हमने बनाया है वहाँ पर आपको जाना हो, चाहे वहाँ प्ले जोन में जाना हो, ये सारी चीज़ें इन हाउस हैं आपकी। क्या बात है। ये सारी चीज़ें वहाँ पर बना के दे रहे हैं, प्लस जो आपकी डेली नीड्स है, ज़रूरतें हैं, वो सारी आपके इन हाउस हैं। ठीक है, आपको मंदिर भी बाहर नहीं जाना, हमने वहीं बना दिया ताकि वहाँ पे आप ब्लेसिंग्स लें और थोड़ी दुआएं हमारे को भी, हमारे इन्वेस्टर्स देंगे वहाँ पर। तो ये सब कुछ वहाँ पर है, तो ये लिवेबल कंडीशन है। और जिस तरह से वहाँ पे आबादी बढ़ रही है, बाहर के लोग बहुत आ जाएंगे रहने। सो यू आर नॉट सेलिंग अ प्लॉट, यू आर सेलिंग अ इकोसिस्टम, आई गेस, एब्सोल्युटली राइट? सर, एक इन्वेस्टर, एक एंड यूज़र, और अगर मैं बात करूँ या रेंटल यील्ड लेने वाला है, क्या एक्सपेक्ट करें आपके प्रोजेक्ट से? ये सवाल भी पिछले सवाल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इन्वेस्टर किसी अलूफ जगह पर भी, ऐसी जगह पर भी इन्वेस्ट कर सकता है जहाँ पर भी उसकी इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगी। मैं ये नहीं बोल रहा, बट ऑब्वियसली एट अ डिफरेंट पेस ग्रो करेगी। और जहाँ पर ऑलरेडी एक लिवेबल कंडीशन हो जाएगी 1 आध साल में, वहाँ पर डिफरेंट तरीके से ग्रो करेगी। और एंड यूज़र, अगर मुझे वहाँ पर घर चाहिए, जैसे मान लीजिए अभी टाटा सेमीकंडक्टर में लोग रहने आएंगे, तो जो अमेनिटीज़, जो मैंने सुविधाएँ आपको बताई, आप मुझे बताइए कि क्या वो रहना पसंद करेंगे वहाँ पर? उनकी फैमिली क्या बोलेगी, उनके बच्चे क्या बोलेंगे कि पापा यहाँ पर घर ले लो, हमें यहीं रहना चाहिए। तो ये हो गया एंड यूज़र। या उसके अलावा रेंटल्स पे अगर मुझे देना, अगर मैं किराए पे घर लेना चाहता हूँ, तो मैं कैसी जगह पर घर लेना चाहूँगा, जहाँ मुझे सुबह उठ के 15 किलोमीटर दूध लेने जाना पड़े, या अगर मेरे घर के अंदर ही सब कुछ हो। तो आज धुलेरा डेवलप हो रहा है, आज ये चीज़ें यहाँ पर नॉर्मल होंगी, वहाँ पे ये नई नई चीज़ें हैं। और जहाँ पर ये सारी चीज़ें एक जगह पर मिल रही हैं, लोग वहाँ रहना पसंद करेंगे, पैसा लगाना पसंद करेंगे, रेंट पे लेना पसंद करेंगे। सेमीकंडक्टर या जितने भी वहाँ पे प्लांट आज ऑपरेशनल है, जहाँ पे लेबर क्लास जो काम कर रही हैं, वो ऑब्वियसली धुलेरा के अंदर तो उस स्पेसिफिक जोन में तो नहीं रह रहे, राइट? सो दे कम्यूट ऑल द वे फ्रॉम धांधुका सिटी। जी। सो व्हाई आई चोज दिस लोकेशन? आई हैड so many options, पिपली, फेडरा, अदर लोकेशन ही, TP3, TP4, TP5 में बथेरे सर इतने सस्ते वो मिल रहे थे। SIR का टैग भी लग रहा था, 350 गज था। बट मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आई सर, जो मुझे अच्छी लगी वो ये था कि अगर हज़ारों के हिसाब से लोग आज कम्यूट कर रहे हैं उस धांधुका रोड से, और वो और आगे आई थिंक 6-7 किलोमीटर होगा, 10-12 किलोमीटर होगा, 10-12 मिनट लग जाते हैं, 10-12 मिनट, मैं 7-8 किलोमीटर मान लेता हूँ। तो आज लोग वहाँ पे रहने जा रहे हैं, तो अगर मेरा ये प्रोजेक्ट बन जाएगा तो क्यों वो पास क्यों नहीं रहेंगे? एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और अगर वही बेसिक इम्यूनिटीज नहीं मिलेंगी तो कभी नहीं रहेंगे। आप अगर शॉप्स पे सारी चीज़ें बना के दे रहे हो तो व्हाई नॉट? एब्सोल्युटली। तो इट कुड बी वन ऑफ द रीजन दैट यू आर प्लानिंग फॉर दीज कमर्शियल्स। इसको बनाने के पीछे थॉट ही ये था कि ये जल्दी से जल्दी लिवेबल हो जाए और जल्दी से जल्दी यहाँ पर लोग रहने आ जाएं, और मेरी इन्वेस्टमेंट बस एक डेड इन्वेस्टमेंट बन के ना रह जाए वहाँ, जो वहाँ पड़ी हुई है। मेरी इन्वेस्टमेंट जो है ऑपरेशनल हो जाए, वहाँ पर शुरू हो जाए, तो इन्वेस्टर को भी अच्छा लगेगा कि हाँ वहाँ कुछ ना कुछ हैपनिंग हो रहा है। सर, आपका फेज़ 1 लगभग सोल्ड आउट हो चुका है, तो मैं व्यूअर्स जो इंटरेस्टेड है, जिनको अच्छी लगी होगी आपकी बातें या प्रोजेक्ट जो हम बहुत यूनिक बता रहे हैं, तो क्या बताना चाहोगे कितने प्लॉट्स अपने पास जो पड़े हुए हैं अवेलेबिलिटी, अगर पुराने रेट पे लेना चाहते हैं, बिकॉज आपका फेज़ 2 आ रहा है एंड यू आर कमिंग विद हायर प्राइस, तो पुराने रेट पे अगर फेज़ 1 में कुछ इन्वेंट्रीज हैं जो उनको मिल जाएगी, और टेंटेटिव क्या साइज़ और क्या टिकट साइज़ रहेगा सर एक बार? तो अंकित जी, कुछ एक यूनिट्स हमेशा प्रोजेक्ट में होती है जो कुछ
इनिशियली इन्वेस्टर यूनिट्स होती हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने छोटे से बड़े साइज़ पे अपग्रेड कर लिया। राइट। तो ऐसी कुछ यूनिट्स हैं, अगर आपके व्यूअर्स इंटरेस्टेड हैं अभी भी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए एट अ वेरी गुड प्राइस, तो आपके पॉडकास्ट में जो भी हमारे नंबर्स हैं वहाँ पर आप प्लीज़ डिस्प्ले करिए और वो हमारी टीम से कनेक्ट करें एंड दे विल डेफिनेटली गिव नहीं, कनेक्ट तो कर लेंगे, बट वो नवरात्र वाला प्राइस ही दोगे आप। अब नया वाला प्राइस नहीं मैं लेने दूंगा। अंकित जी, आप के साथ मेरा ऐसा रिलेशन है कि मैं इस बात को ना नहीं कर सकता और मैं गारंटी करता हूँ वही प्राइस पे दे दूंगा आपके लोगों को। अच्छा, आप नए कुछ डेवलपमेंट्स भी लेके आ रहे हो, आई थिंक आई हर्ड, क्योंकि लाइसेंस नहीं आया तो आप ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर पाओगे। आई थिंक होटल्स या हॉस्पिटल का भी कुछ आपका वो प्रोजेक्ट है जो अभी ऑनगोइंग है। जैसे मैंने आपको बताया अंकित जी कि हर प्रोजेक्ट एक कॉन्सेप्ट के साथ आएगा, एक अलग तरीके से आएगा। जैसे ये भी है, ये भी एक कॉन्सेप्ट के साथ है और आने वाली डेवलपमेंट जो नीड है धुलेरा में आने वाले समय में, और अर्ली मूवर एडवांटेज हम हमेशा लेना चाहते हैं। और जो वहाँ ज़रूरत है, चाहे वो हॉस्पिटल की है, चाहे वो स्कूल की है, चाहे वो एक बड़ी सी कम्युनिटी बिल्ड करने की ज़रूरत है जहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ होंगे और बहुत सारी चीज़ें इन हाउस ही होंगी, इससे भी ज़्यादा इस तरह की डेवलपमेंट हम लोग वहाँ पर लेकर के आ रहे हैं, बट ऑब्वियसली एट अ डिफरेंट प्राइस ऑल टुगेदर। सर मुझे लगता है प्लॉट्स तो हर कोई बेच रहा है, बट आज का जो टाइम है ना, टाइम धीरे धीरे चेंज होता रहता है। आज कॉन्सेप्ट बिकता है, राइट? और यही चीज़, ऐसा नहीं है कि लोगों के प्लॉट्स नहीं बढ़ेंगे, बट वो प्रीमियम जो है ना वो कॉन्सेप्ट देगा। एब्सोल्युटली। कि आज अगर मान लो कोई 70,000 रुपये गज या 60,000 रुपये गज है, तो वो शायद 80, 85 या 90,000 रुपये गज की चीज़ें कोट करेगी, बिकॉज अगेन आई एम सेइंग वो चीज़ कि एंड यूज़र के पास ही वो प्रोडक्ट जाएगा और वही उसको एप्पल टू एप्पल कंपेयर करेगा कि मुझे कौन सी चीज़ें लेनी है। क्योंकि जब आज हम बात कर रहे हैं और वो चीज़ जब रियलिटी में होगी, जब उसको सारी चीज़ें दिख रही होंगी, तो शायद उस चीज़ का वो प्रीमियम दे रहा होगा। जस्ट लाइक नोएडा, जस्ट लाइक गुड़गांव, जस्ट लाइक बाकी सिटीज़ में, चंडीगढ़ में या हम मुंबई या बैंगलोर वगैरह में सब चीज़ें देखते हैं, कॉन्सेप्ट बिकता है, राइट? सर बहुत बहुत धन्यवाद फिर से इस पॉडकास्ट में आने के लिए। लास्ट चीज़ सर, क्या हमारे व्यूअर्स को बोलना चाहोगे धुलेरा के क्योंकि आज भी बहुत सारे व्यूअर्स वो हैं जो वीडियोस देख रहे हैं, इस वीडियो को देखेंगे फिर सोचेंगे कि यार ले लेंगे, या दे आर वेटिंग जस्ट लाइक गुड़गांव, वेटिंग फॉर प्राइस टू कम डाउन। वो कभी होना नहीं है। सो जो लोग फिर भी सोच रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे, उनको आप क्या बोलना चाहोगे सर? अंकित जी, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों को ये बोलूँगा कि आज फिर आप एक धुलेरा की वीडियो देख रहे हैं और आज फिर आप इस वीडियो को देख के बहुत एक्साइटेड हो गए और धुलेरा के बारे में आपको लग रहा है यस ये मेरी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। और ये वीडियो देखने के बाद आज फिर कहीं फिज आउट ना हो जाए वो एक्साइटमेंट, वो नॉलेज जो आपने गेन की है और आपको लग इस समय तो लग रहा है आपको कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये फिज आउट ना हो जाए। तो आपको सिर्फ एक्शन लेना होगा। आज ज़रूर इन्वेस्ट करिए धुलेरा के अंदर, क्योंकि आने वाले समय में जो आप राइट प्राइस और राइट टाइम की बात कर रहे हैं वो कभी नहीं आने वाला। ना राइट प्राइस आएगा आपके हिसाब से, ना राइट टाइम आएगा। आज आप खरीदिए, कल से आपका ये राइट टाइम और राइट प्राइस दोनों शुरू हो जाएगा, यानी इसके बाद प्राइस बढ़ने ही वाले हैं। अगर आपने आज के प्राइस पे ख़रीदा है, लॉक कर दिया है, आने वाले समय में आप इसका बेनिफिट डेफिनेटली उठाएंगे। सो बहुत बहुत शुक्रिया। सो गाइस, ये था आज का पॉडकास्ट जिसमें हमने बात करी है स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट के रिलेटेड कि क्या यूनिक बनाता है ये प्रोजेक्ट बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स आप देखते हो, जिसमें हमने छोटी छोटी डिटेलिंग के बारे में बात करी है। अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं, मैं ऑलरेडी कमेंट बॉक्स पे आपको लिंक शेयर कर चुका हूं, व्हाट्सएप पे जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर और लिंक मिल जाएगा। और हाँ, कोई भी क्वेरी धुलेरा से रिलेटेड भी हो आपकी, तब भी आप क्वेरी कर सकते हैं, तब भी आप बात कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि धुलेरा से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन, हर अपडेट आपको मिलती रहेगी। अगर आप लेना चाहते हैं या ऑलरेडी ले चुके हैं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिए मैक्सिमम उन लोगों से जिनकी प्लानिंग है धुलेरा से रिलेटेड प्लॉट्स को बाय करने के लिए। धन्यवाद।